राधे राधे। कृष्णा की दासी में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, जो कि 22 सितंबर से। इस बार माता रानी भक्तों को 10 दिन दर्शन देंगी और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगी। और इस बार माता रानी हाथी पर आ रही हैं, जो हमारे देश के लिए और हम भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा है। माता रानी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी, क्योंकि जब माता रानी ही हाथी पर आती हैं तो बहुत ही अच्छा शुभ संकेत होता है, अच्छा होता है, शुभ माना गया है। और नवरात्रि में हम ऐसा क्या करें क्या ना करें जिससे माता रानी प्रसन्न हो और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करें। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। नवरात्रि अपने आप में ही बहुत विशेष है, क्योंकि जब नवरात्रि का आगमन होता है, माता रानी दुर्गा का आगमन होता है, तो हमारे आसपास जो भी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है और वातावरण बहुत ही शुद्ध रहता है। और माता रानी पृथ्वी पर आती हैं तो बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। अगर हम थोड़ी भी उनकी भक्ति करते हैं तो माता रानी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो कुछ हम महिलाओं को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो। सुबह सवेरे हमें प्रातः सवेरे उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सके तो आप इतनी जल्दी सुबह उठें कि सूर्य भगवान दर्शन ना दे सकें और आप उठ जाएं, बिस्तर छोड़ दें। इसके बाद अपनी दहलीज की साफ़ सफाई करें, माता रानी को रंगोली बनाएं। माता रानी को साफ़ सफाई तो बहुत ही पसंद है, तो आप सुबह रंगोली बनाएं, स्वास्तिक बनाएं, मेन दरवाजे पर बंधनवार लगाएं, क्योंकि माता रानी का आगमन हो रहा है। तो हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और अपने घर की मंदिर की विशेष सफाई करनी है। वैसे तो हम रोज़ ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन नवरात्रि में अगर हम थोड़ी भी पूजा पाठ करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं और हमें मनोकामना पूर्ण करती हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम महिलाओं को चाहिए कि कुछ हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारे माता रानी की कृपा बनी रहे और हमारी सारी मनोरथ पूर्ण हो। वैसे ये तो नवरात्रि में हर दिन हम व्रत रखते हैं, साथ में पूजा करते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमें सारी माता रानी का आशीर्वाद के साथ साथ सारी मनोकामना पूर्ण हो। आप चाहें तो घर के मंदिर में आप अखंड दीपक जलाते हैं तो आपको एक कार्य यह करना है। अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो आपको घर का ताला बंद करके नहीं जाना है। 10 दिन आपको कहीं नहीं जाना है। माता रानी को अकेला नहीं छोड़ जाता। जब हम घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं या घर में जोत जलाते हैं माता रानी की, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें घर कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए और हमें सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं को लक्ष्मी कहा गया है, घर की लक्ष्मी कहा गया। तो हमें साफ़ सफाई के साथ साथ सुबह शाम दिया बाती करना है और दहलीज पूजन करना है, इस प्रकार करना चाहिए। और 9 दिनों में हमें 10 दिन में माता रानी के 9 दिन होते हैं तो 9 रूप की पूजा होती है। तो आप अगर ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सुबह शाम ही माता का जितना हो सके उतनी सेवा करिएगा। कहीं कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप दुर्गा जी के 108 नाम लेकर भी पूजा कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि दुर्गा चालीसा पढ़ने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और हर किसी को माता रानी के 108 नाम अवश्य लेने चाहिए। अगर आप ज़्यादा विधि विधान से पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, इसे माता रानी की दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल उतने ही पूजा करिएगा, माता की आरती करिएगा। और घर में किसी भी पुरुष भाई बंधु को स्त्री का अपमान नहीं करना है, चाहे वो बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे वो पत्नी हो। और आपसे बहुत ही प्रेम से रहना है। माता रानी वहीं पर आगमन करती हैं जहाँ पर घर में कलह कलेश नहीं होता है। कलह कलेश में माता रानी का आगमन नहीं होता है। तो पुरुष भाइयों को यही चाहिए कि घर में शांति बनाए रखें। महिलाओं को कुछ ऐसे कार्य करें जिससे माता रानी प्रसन्न हो। सुबह सवेरे आप अपने दरवाजे पर रोज़ रंगोली बनाइएगा, स्वास्तिक बनाइएगा और बंधनवार लगाना ना भूलिएगा। छोटी छोटी कन्याओं का आप रोज़ एक पूजन कर सकते हैं, चरण धो कर उन्हें पूजन करा सकते हैं। अगर आप भोजन रोज़ नहीं करा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उतनी पूजा करें जितनी आप कर सकते हैं। माता रानी कन्या पूजन से बहुत प्रसन्न होती हैं। कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। तो माता रानी नवरात्रि में आप कुछ करें चाहे ना करें, कन्या पूजन बहुत ही विशेष बताया गया है। तो हमें अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन तो करना ही है और बाकी दिनों में भी हमें कन्या पूजन करना है। अगर आपके घर में छोटी कन्या है तो कोई बात नहीं,
आप आस पड़ोस की कन्या को भी बुलाकर पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कुछ आप नहीं कर पाते हैं तो आपने जो भी बनाया है कुछ नहीं तो टॉफ़ी देकर भी आप विदा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक कन्या पूजन अवश्य करिएगा। नवरात्रि में अगर हम 9 दिन कन्या पूजन करते हैं तो उसका फल भी विशेष ही होता है। इस प्रकार आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। और आपने अगर घट स्थापना की है तो आपके घर में प्याज़ लहसुन का पूजन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता होगा माता वैष्णो देवी की कथा, क्योंकि वहाँ पर उन्हें प्याज़ लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता है। कटरा के आगे प्याज़ लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और भैरवनाथ की कहानी भी सुनी होगी, क्योंकि माता को कितना वो माता रानी बहुत क्रोधित होती थी। इसलिए हमें अगर घर में कोई अखंड दीपक रखा है, आपने जवारे बोए हैं, तो आपको प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। माता रानी वहीं पर आगमन होता है। माता रानी जहाँ शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, साफ सफाई रहती है, तो आप माता रानी के आगमन के लिए अगर आपने अखंड दीपक जलाया है या फिर कलश स्थापना की या जवारे बोए हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना है। घर में किसी भी परिजन को उपयोग नहीं करना है। आपको शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है और दोनों समय आरती पूजन अवश्य करना है। माता रानी का नाम लेना, ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन करिएगा। इस प्रकार करने से और सभी स्त्रियों को जितना हो सके माता की शरण में रहना चाहिए। वैसे तो हम स्त्रियाँ पूजन पाठ तो करते ही हैं, लेकिन माता रानी के 9 दिन ऐसे होते हैं, 9 रूप की पूजा करने से हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी रहती है और माता रानी की मनोकामना जो भी हम मांगते हैं तो वो पूर्ण होती है। तो इस नवरात्रि में आप लोग यह कार्य अवश्य करिएगा, जिससे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। और माता रानी महिलाओं को यह कार्य अवश्य करना है। किचन में रात में जूठे बर्तन नहीं छोड़ना है, किचन की साफ़ सफाई करके ही सोना है और नवरात्रि में सफाई का विशेष ध्यान रखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।